हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ा था। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट फार्मूले पर आधारित थे। तो पहले हम उस फार्मूले को प्रूफ करा देते हैं, फिर इसके बाद जो है कि क्वेश्चन लगाएंगे तो आसान रहेगा। आसान इसलिए रहेगा कि डायरेक्ट आपको फार्मूला पता रहेगा। तो चार फार्मूले हैं, चारों को हम प्रूफ करा दे रहे हैं। देखिए, पहला फार्मूला तो ये है कि दिया है हमको कि इंटीग्रेशन में tan x, ठीक, क्या दिया है tan x। अब इसका कैसे करना है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। बेसिकली हम जानते हैं कि ये हम इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको इसको हम sin x अपान में cos x लिख सकते हैं, क्योंकि sin x अपान cos x जो बराबर tan x की होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ पर dx लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए, यहाँ से करना क्या है, इसमें से ऐसे करना है कि किसको हम t मान लें, ये हमारा ये पूरा का पूरा dx बन के पूरा का पूरा जो है कि ये sin x dx बन के निकल जाए। या तो इसको मानिए या तो इसको मानिए, लेकिन हमको वही कंफर्म करना है, पहचानना है। तो हम क्या करते हैं, cos x को पहले हम t मानते हैं, ठीक। क्या करते हैं, cos x को हम t मानते हैं, ठीक। अब जब इसको t मान लेते हैं तो इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे क्या, cos x करेंगे तो माइनस का sin x हो जाएगा, ठीक। और ये dx और ये हमारा हो जाएगा dt। इसलिए हुआ dx क्योंकि आप जो है कि t का t के सापेक्ष अगर यदि आप अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dt, और ये जो है कि ये हमारा dt का 1 हो जाएगा, तो ये t उधर चला गया, ठीक। सॉरी, ये dt हमारा इधर आ गया, इसलिए हमने जो है कि यहाँ से डायरेक्ट कर दिया sin x dx। अब देखिए होता क्या है, ये हमारा जो है कि sin x, ये हमारा dx, ये माइनस में dt हो गया, ठीक। अब देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, sin x dx ये पूरा का पूरा dt बना गया, और ये cos x t में हमने माना, तो ये फलन पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, t में हो गया। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, हमारा जो है कि ये हमारा जो cos x है इसको हमने t माना था, ठीक। और ये sin x पूरा का पूरा dx बन गया। देखिए sin x dx पूरा का पूरा dt बन गया, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का dt, ठीक। अब देखिए यहाँ से अब आसान हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में यदि 1/x का फार्मूला क्या होता है, 1/x का हम जानते हैं कि हमारा log mod ऑफ x होता है, ठीक। ये होता है, तो यहीं पर जो है कि 1/t है। अब देखिए माइनस इधर कर लीजिए, इसको माइनस बाहर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है कि dt अपान में t है, तो ये पूरा क्या हो जाए, चाहे इसको आप कीजिए चाहे तो 1 ले लीजिए, एक ही बात होती है, ठीक। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, 1/t हो गया। 1/t का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि log mod ऑफ t कहिए, जैसे 1/x है उसी तरह जो है कि 1/t है। तो इस तरह हम क्या कहेंगे इसको, log mod ऑफ t, ठीक, प्लस में कांस्टेंट c। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो माइनस में, अब जो है कि यहाँ पे पहले देखिए माइनस log जो है कि t जो कहाँ पर है, t बराबर क्या है, cos x है, तो यहाँ पर हम cos x रखेंगे, ठीक। cos x रखेंगे प्लस में c करेंगे। अब देखिए जो माइनस होता है ये इसके पावर में चला जाएगा, ठीक। मॉड ऑफ के तो क्या हो जाएगा, ये cos x, ठीक, सॉरी cos x हो जाएगा ना, cos x, और ये माइनस में 1 प्लस में कांस्टेंट c। तो अब देखिए क्या होता है, ये cos है, ये पावर है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको जो है कि इस तरह लिख लेंगे, log cos का क्या हो जाएगा, sec x प्लस में c। देखिए ये हमारा जो है कि डायरेक्ट tan x का फार्मूला क्या होता है, log sec x होता है, log mod ऑफ sec x प्लस कांस्टेंट c। ये चीज इसका फार्मूला होता है, किसका, tan x का। ये चीज ध्यान रखेंगे। अजी अभी अगर आपको कहीं नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम पूरा बताने का प्रयत्न करेंगे। देखिए इसमें हुआ क्या है, tan x का यदि कहीं पर भी फार्मूला आ जाएगा तो वहां पर आप डायरेक्ट जो है कि log sec x लगाएंगे tan x का। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अब कहीं भी फार्मूले में अगर आगे क्वेश्चन लगाते हुए जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें हम बताएंगे नहीं कि मतलब कहाँ पर मतलब tan का कैसे log sec x हो गया। डायरेक्ट आपको फार्मूला मालूम है, ये प्रूफ करा रहे हैं।
तो ये देखिए साइन एक्स अपान में कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स को हमने टी माना, तो ये हमारा क्या हो गया कॉस एक्स। अब इसका टी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। ठीक, अवकलन करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, फार्मूला पता है आपको, साइन एक्स फिर ये डी एक्स या डी टी, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये क्या माइनस इधर आ गया, तो ये हमारा साइन एक्स डी एक्स पूरा का पूरा फलन हमारा टी में कन्वर्ट हो गया। तो ये कॉस एक्स की जगह पे हमने जब टी माना तो देखिए अपान में टी, और ऊपर ये साइन एक्स डी एक्स पूरा का पूरा माइनस डी टी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हमको पता है कि वन अपान एक्स का फार्मूला क्या होता है, वन अपान एक्स का फार्मूला होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स होता है। ठीक, उसी तरह वन अपान टी का फार्मूला लॉग मॉड ऑफ टी हो जाएगा। ठीक, ए प्लस सी, अब टी का वैल्यू यहाँ से उठा करके टी का मान यहाँ से रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे ये पावर जो है कि माइनस, ये जो माइनस है ये पावर में लाएंगे तो ये जो है कि माइनस में जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम नीचे कर देंगे तो ये हमारा लॉग सेक एक्स में कॉस का उल्टा सेक एक्स हो जाता है। ठीक, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, क्या हो गया ये लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी, इसलिए फार्मूला यहाँ आया। अगला अगला फार्मूला को प्रूफ कर लेते हैं। अगला फार्मूला में क्या है, ये फार्मूला है, देखिए इसको हम रफ कर देते हैं। अगला वाला फार्मूला ये है कि यदि आपको दे देता है, कौन सा फार्मूला दे देता है, अगला फार्मूला दे देता है कॉट एक्स। ठीक, कॉट एक्स का भी देख लीजिए, क्योंकि कॉट एक्स देखिए ये हमारा होता है कॉट एक्स इंटीग्रेशन में डी एक्स है। ठीक, ये हमारा इंटीग्रेशन है। कॉट एक्स देखिए ये हमारा साइन एक्स, साइन अपान में कॉस एक्स है, तो ये हमारा tan एक्स होता है। अब इसी को उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है हम जानते हैं इंटीग्रेशन में ये हमारा हो जाता है cos x ऊपर हो जाता है। ठीक, cos x ऊपर हो गया और ये sin x नीचे हो गया। ये हमारा किसके बराबर होता है cot x के बराबर होता है। ठीक, अब इसका हमको करना है तो अब हम यहाँ से sin x को हम t मानेंगे, इसको मानेंगे तभी तभी जो है कि ये cos dx हमारा पूरा का पूरा dt में कन्वर्ट होगा। बस ये इतना पहचानना है आपको कि किसको हमको टी मानना है। ठीक, जैसे हमने साइन एक्स को टी जब हम मान के अवकलन करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉस एक्स डी एक्स ये पूरा पूरा डी टी में हो जाएगा। तो देखिए कैसे, ये हमने साइन एक्स को हमने टी माना, ठीक, टी मान लिए। अब क्या करना है साइन एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, कॉस एक्स, ये हमारा डी एक्स, और ये हमारा हो जाएगा डी टी। डी टी इसलिए होगा कि टी के सापेक्ष करेंगे तो डी एक्स अपन में डी टी हो जाएगा, ये साइन एक्स का है तो हम टी के सापेक्ष कर रहे हैं, ये हमारा डी एक्स डी टी यहाँ वन हो गया, ये डी टी इधर हो गया जैसे अभी हमने पहले वाले में बताया था। ठीक, तो ये पूरा पूरा देखिए ये क्या हो गया कॉस एक्स डी एक्स पूरा पूरा डी टी बन गया, और साइन एक्स को हमने टी माना ही है। तो अब देखिए ये पूरा फलन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा देखिए ये हमारा कॉस एक्स डी एक्स ये हमारा डी टी बन गया। ठीक, तो इसको डी टी लिख लेंगे, और ये हमारा साइन एक्स देखिए अपान में जो साइन एक्स था ये हमारा टी में हो गया। ठीक, टी में हो गया तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है वही फार्मूला जो अभी हमने पिछले वाले बताया था कि इंटीग्रेशन वन अपान एक्स का क्या होगा लॉग मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक, मॉड ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक, वन अपान एक्स है, यहाँ पर टी है तो ये क्या हो जाएगा हमारा लॉग मॉड ऑफ टी। ठीक, वेरिएबल तो यही है ना, वेरिएबल हमारा टी है। ठीक, चाहे वेरिएबल इसको कहिए चाहे वेरिएबल इसको कहिए, तो वेरिएबल हमारा टी का काम, टी हमारा वेरिएबल का काम कर रहा है, तो ये जो है कि हमारा इस तरह हो जाएगा। अब क्या हो गया लॉग टी का मान आप रखिए, टी का मान यहाँ से साइन एक्स। ठीक, साइन एक्स प्लस में कांस्टेंट सी, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉट एक्स आ जाता है तो दूसरा फार्मूला हमारा ये होता है कि लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, जहाँ काट आया वहाँ पर लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, और tan आया तो हमारा जो है कि लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स हो जाएगा। ठीक, चलिए इस फार्मूले को रफ करके अगला वाले फार्मूले को हम देख लेते हैं उसको कैसे, चार फार्मूले हैं, चार को हम प्रूफ करा के फिर आगे जो कि बढ़ते हैं। ठीक, चलिए इसको रफ करते हैं, फार्मूले को हम प्रूफ कर लेते हैं। अगला फार्मूला क्या है, देखिए यदि आपको सेक एक्स दे दिया, ठीक, इंटीग्रेशन करना है एक्स सापेक्ष, कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें हमको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं सेक एक्स है, ठीक, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसमें हम करते हैं सेक एक्स प्लस में tan x, और इसी से हम क्या करते हैं tan x यहाँ भी। ठीक, अब हम करते क्या है, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको x सापेक्ष करना है ना, तो एक बार जो है कि इसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर,
आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि इसका अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे सेक एक्स, सेक में मल्टीप्लाइड किए तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। और प्लस लगा करके टेन में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। ठीक, इस तरह हो गया। और ये अपान में पूरे की क्या है सेक एक्स। ठीक, ये हमारा सेक एक्स है और ये प्लस में टेन एक्स है। ठीक, इसका पूरे का पूरा यक्स सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए अब यहाँ से होता क्या है, यदि हम इस सेक एक्स को यदि हम टी मान लें तो ये पूरा का पूरा जो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स है ये डी एक्स, ये हमारा पूरा का पूरा डी टी बन जाएगा। कैसे देखिए, यहाँ पर यदि हम मान लेते हैं कि सेक एक्स यहाँ पर लिख लेंगे, आप जो कि लिख लीजिए माना। ठीक, माना क्या माना हमने सेक एक्स प्लस में टेन एक्स बराबर में टी। ठीक, आप यदि इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सेक क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। ठीक, आपने फार्मूला पढ़ा होगा ना अवकलन का, ये हमारा इसका हम अवकलन करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा। और ये हमारा टेन क्या करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये पूरा का पूरा डी एक्स है, ये हमारा पूरा डी टी हो जाएगा। ठीक, डी टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सेक का हमने अवकलन किया तो क्या हो गया सेक एक्स टेन एक्स प्लस का ये टेन का हमने किया तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। और हमने जो किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम जो है कि टी का कर रहे हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा डी टी हो गया। मतलब कि ये डी टी हो गया वन हुआ, तो यहाँ पर जो है कि टी के सापेक्ष हमने किया था ना तो डी एक्स अपान में डी टी था तो ये डी टी उधर चला गया और टी का हमने जब किया तो वन हो गया। ठीक, वेरिएबल का हमने किया तो वन हो गया। एक्स के जैसे एक्स था तो हमने बताया था पिछले वाले अवकलन में जाएंगे तो वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देखिए ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये पूरा पूरा डी टी बन गया। अब देखिए ये चीज आपको नजर आ रही है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स प्लस में सेक एक्स टेन एक्स देख लीजिए और ये डी एक्स है, पूरा का पूरा क्या हो गया डी टी हो गया। अब हमारा थोड़ा सा फलन आसान हो गया। कैसा हो गया, अब देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा ये हमारा डी टी हो गया तो यहाँ पे लिख लेंगे हम डी टी। और ये हमारा जो हमारा ये सेक एक्स टेन एक्स है ये अमान में क्या है हमने माना क्या था टी। ठीक, टी तो वही जो कि फार्मूला हो गया क्या हो गया log वन अपान एक्स का क्या फार्मूला होता है हमने बताया था ना कि इंटीग्रेशन वन अपान एक्स अगर आप करते हैं तो ये हमारा log मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस में सी हो जाएगा, कांस्टेंट सी है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा log मॉड ऑफ टी प्लस में कांस्टेंट सी। अब देखिए यहाँ पर टी का वैल्यू रख दीजिए और कुछ नहीं करना है। ठीक, ये हमारा टी बराबर क्या है सेक एक्स। ठीक, ये प्लस में टेन एक्स, ये हमारा टेन एक्स और ये प्लस में कांस्टेंट सी, ये हमारा क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर निकल गया। फाइनल हमने ये फार्मूला हम इसको प्रूव करा रहे हैं। अगला वाला फार्मूला देख लेते हैं। ठीक, अगला वाला फार्मूला क्या है कि ये सेक एक्स का हो गया ना, tan का हमने कराया था, फिर एक बाद कॉट का हमने कराया था, सेक का कराया था। अब जो है कि कोसेक का कर लेते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन में क्या है कोसेक का, ये हमारा देख लीजिए कोसेक एक्स। ठीक, ये हमारा कोसेक एक्स डी एक्स। अब देखिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पर जो है कि हम कोसेक एक्स का तीन फार्मूले हमने प्रूव करा लिया है, ये हमारा जो है कि चौथा वाला है। ठीक, तो अब देखिए इसका जब हमको प्रूफ करना है तो इसका हम कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको करना ये है कोसेक का हम कर रहे हैं तो यहाँ से फार्मूला आपको पता होगा, इसको भी इसी तरह करना है सिंप्लीफाई। तो यहाँ से देखिए क्या करना है कोसेक को तो ऐसे रहने दीजिए। ठीक, कोसेक मिस्टेक हो जा रहा है, देखिए क्या करना है कोसेक एक्स ये हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक, अब हम करते क्या यहाँ पर मल्टीप्लाइड कर देते हैं कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से। ठीक, कॉट एक्स से आप इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, यहाँ पर भी इससे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक, हो गया ना ये पूरा dx। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। ठीक, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाइड अंदर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसको हम अंदर मल्टीप्लाइड किए तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी देखिए ये हमारा हो जाएगा कोसेक
स्क्वायर यक्स, यहाँ पर फिर माइनस कोसेक यक्स, ठीक, कोसेक एक्स यहाँ पर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक, ये हो गया ना। अब देखिए पूरे के बटे में क्या है, यहाँ पर कोसेक कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स, ठीक, ये है। अब आपको इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। ध्यान दीजिए एकदम सेम इसी फंडे का है, जिस तरह ये लगाया गया है उसी तरह ये भी है। तो अब देखिए करना क्या है, आपको पता है यहाँ पर हम मानते हैं लेट, क्या करते हैं, कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स, ठीक, कॉट एक्स बराबर टी हमने मान लिया। अब क्या करना, आपको अवकलन करना है। अवकलन करना है तो यहाँ पर लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक का क्या हो जाएगा, हम इसका अवकलन करेंगे कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, ठीक, कॉट एक्स, और ये माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब अवकलन लगाए होंगे, ये समाकलन है, अवकलन नहीं है, ये समाकलन है। जब आप अवकलन पढ़े होंगे तो वहाँ पर जो है कि सारे फार्मूले ये पता होना चाहिए। और हम जो है कि टी का करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा डी एक्स, क्योंकि हम टी के सापेक्ष किए ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्स है और हम टी के सापेक्ष कर रहे हैं, टी लिख दिए। अब यहाँ पर क्या हमारा 1 हो गया, तो अब यहाँ से ये यहाँ जाके मल्टीप्लाइड हो गया, हम क्या किए डायरेक्ट इसको डी टी लिख दे रहे हैं, ठीक, ये हमारा डी टी हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन में होता क्या है, ये पूरा आपको पता है कि देखिए कोसेक इंटू कॉट एक्स माइनस में ये हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स है और ये डी एक्स है, यहाँ डी एक्स है, पूरा का पूरा डी टी हो गया। तो आप लिखिए डी टी, क्योंकि ऊपर पूरा डी टी हो गया, नीचे कोसेक माइनस कॉट एक्स क्या बचा था, टी बचा था, तो ये हमारा टी हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, 1/t है, यही वाला फार्मूला लगाइए, 1/x वाला, log mod ऑफ टी प्लस सी। अब देखिए होता क्या है, यहाँ से log जो t है उसका वैल्यू रखिए, t का क्या है, कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स, ठीक, कॉट एक्स, ये प्लस का कांस्टेंट c। तो इस तरह हमारा यहाँ पर ये चौथा फार्मूला प्रूव हो गया। ये सारे फार्मूले आपको आपके दिमाग में होने चाहिए समाकलन लगाते वक्त। दो हमने पहले बताया, दो अब बता दिए कि हमारा सेक एक्स का होगा तो डायरेक्ट लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स होगा, यदि हमारा कोसेक का है तो लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये तो फार्मूले थे, जब हम लगाएंगे वहां पर सेक एक्स का तो डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यदि हम कहें कॉस एक्स का तो आप डायरेक्ट कहेंगे लॉग माइनस मॉड ऑफ कोसेक माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये फार्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक। चलिए इसी पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्रतिस्थापन के कुछ क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक, जो कि थोड़े से अच्छे हैं, शुरुआती है। तो ये फार्मूले तो हमने प्रूव कराई दिए। अब एक्सरसाइज पे 2 4 5 क्वेश्चन करा लेंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, जो कठिन होंगे उनको भी करा देंगे। इसके बाद जो है कि आगे क्वेश्चंस कराएंगे, प्रैक्टिस जो है कि होती रहेगी, ठीक। चलिए इसको रफ करके अगला बताते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ठीक, 2 क्वेश्चन है। इनका आपको क्या करना है, समाकलन करना है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। देखिए यहाँ पर एक्स सापेक्ष आपको समाकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज है, ठीक। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस थ्री है ना, तो एक्स प्लस थ्री है, तो आप इसका जो है कि डायरेक्ट समाकलन तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसका डायरेक्ट होगा नहीं, क्योंकि दोनों की पावर में क्या है, ये वेरिएबल के साथ देखिए ये जुड़ा हुआ और इसके पावर में जो है कि थ्री है, तो इसका आप डायरेक्ट कर नहीं पाएंगे। तो इसका आप क्या करेंगे, जो हमारा एक्स प्लस थ्री है इसको आप टी मान लीजिए, ठीक, टी मान लिए। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर टी मान लिए, तो आप इसका एक्स टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो और ये टी हमारा इसका जो है कि जीरो हो जाएगा, ये जो हमारा प्लस में है ये हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये टी का 1 हो जाएगा। तो इस तरह हम पूरा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये डी एक्स हो जाएगा, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक। देखिए ये जो डी एक्स बराबर डी टी हो गया,
अब इस फलन में आपको दिख रहा है कि हमारा जो x+3 है, हमने तो इसको t माना था, तो ये हमने t मान लिया, और ये हमारा 3 है। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में यदि x के पावर में यदि n रहता है, तो ये समाकलन करते वक्त क्या होता है, ये जो हमारा x पावर n+1 अपान में n+1 हो जाता है, प्लस इसके साथ जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ये लगता है। ठीक, अब देखिए होता क्या है, t, अब यहाँ पे जो है कि पावर वाला रूल लगाइए, पावर +1, और ये हमारा जो है कि 3+1 ये बटे में। देखिए यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर तो इंटीग्रेशन दिया हुआ है ना, यहाँ पर 3 है, तो इंटीग्रेशन चिन्ह है ये हटेगा तब जो है कि यहाँ पर लगेगा, तो क्या हो जाएगा t की पावर 3+1 अपान में ये क्या हो जाएगा 3+1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c इसके साथ ऐड कर देना है। अब क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर आपको जानते हैं कि t के पावर 4 अपान में 4 मिलेगा, ठीक, प्लस कांस्टेंट c, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपान में 4, और t की जगह पे आप जानते हैं क्या है, t की जगह पे आप जानते हैं x+3 है, तो यहाँ पर x+3 और ये अपान में 4 प्लस इसके साथ आर्बिट्री कांस्टेंट c, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे है, ये भी हमारा समाकलन का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए आपको नजर आ रहा है क्या, इसमें हम मान लेंगे क्या, लेट ये हमारा जो ax+b बराबर में t है, ठीक, इसको हम t के बराबर मान लिए, तो ये हमारा क्या है, आपको ax+b है, अब इसका जो है कि अवकलन कीजिए, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ dx है ना, चलिए t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो देखिए इसका हम अवकलन करेंगे, ये हमारा कांस्टेंट है, अवकलन के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा dx अपान में dt हो जाएगा, और ये जब हम इसका करते हैं कांस्टेंट का, तो ये शून्य हो जाता है, और t का करते हैं तो 1 हो जाता है, ये हमारा a dx बराबर में ये आपको पता है कि ये dt हो गया। ठीक, अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो a है मल्टीप्लाइड में है, यहाँ अगर बटे के रूप में हो जाएगा तो dx, और ये हमारा हो जाएगा dt अपान में a हो जाएगा। ठीक, ये पूरा पूरा क्या हो गया, dt अपान a बन गया। आपको पता है, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, ये जो हमारा फलन है, इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है हमारा ax प्लस में b बराबर में क्या है 4 है, ठीक, और ये हमारा dx भी है, तो आपको पता है ये जो dx है dt अपान a हो गया, और ये पूरा पूरा t है। देखिए यहाँ पर जो ax प्लस b बराबर क्या है t है, तो आप t रखिए, यहाँ पर पावर 4 है, और ये dx है तो क्या है dt अपान a है। ठीक, देखिए dx के स्थान पे क्या है dt अपान a है, इसके बराबर है ना, dx बराबर dt अपान a, तो हमने वही तो रहा, हमने वही तो रख दिया। देखिए t यहाँ पर जो है कि ax प्लस b के स्थान पे हमने t मान दिया, यहाँ 4 है और पावर में 4 है, और जो है कि x के स्थान पे क्या है dt अपान a है। आप क्या करेंगे, समाकलन 1 अपान a कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो 1 अपान a कांस्टेंट जो है कि बाहर कर लेंगे समाकलन के, अब क्या हो जाएगा t के पावर 4 बच गया। ठीक, तो वही वाला फार्मूला x पावर में n वाला। तो अब देखिए होता क्या है, 1 अपान a, अब जो है कि ये t के पावर में 4 प्लस 1 अपान में 4 प्लस 1। ठीक, तो थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इसको, तो देखिए क्या होता है 1 अपान a, अब जो कि पता है कि t के पावर 5 अपान में ये 5 हो गया। ठीक, अब आपको पता है कि 5a इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपान में 5a, और ये हमारा जो है टी के पावर में 5। ठीक, अब टी का वैल्यू जो है कि यहाँ से रख दीजिए, तो रख दीजिए, थोड़ा यहाँ पर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपान में 5a। ठीक, अच्छा देखिए इसके साथ कांस्टेंट भी जोड़ना है ना, जो है कि कांस्टेंट जो है कि ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक, यहाँ से भी ऐड कर लीजिएगा, ये बार 1 अपान 5a, और टी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा ax प्लस में b अपान में 5, अरे पावर में 5 प्लस में कांस्टेंट c, तो इस तरह हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह के प्रतिस्थापन के जो है कि क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर इसके बावजूद, इतना लगाने के बावजूद अगर नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पूरा का पूरा हम बताने का प्रयास करेंगे, फिर से बताएंगे। अब क्योंकि ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है, क्या है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो आपको ये आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो इतना हमने 4 फार्मूले आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन होंगे। ये तो हमारा जो है कि सिंप्लीफाई वगैरह करके टी प्रतिस्थापन जो कि करके दूसरे वेरिएबल में, एक वेरिएबल से हमने दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करके हम सारे जो कि मान, बाकी जो पिछले
फार्मूले हैं उसके आधार पे हमने क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लाइक भी कीजिएगा, हमें मोटिवेट भी कीजिएगा ताकि हम आपके लोगों के लिए ये पूरी पूरी समाकलन खत्म कर सकें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।